वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक ज़बरदस्त जानदार शानदार किस्म के पैनल के साथ सिलसिला गुफ्तगू का जारी है। सुमेरा खान मौजूद हैं, समर अब्बास हैं, असदुल्ला खान हैं। हम इनको दिखा रहे हैं कुछ तस्वीर हम दिखा चुके हैं। अब वक्त जो है वो रह गया कम। अब जल्दी जल्दी आपको जो है तस्वीर दिखाएंगे और इनसे तबसरा लेंगे। एक साहब थे, उन्होंने अपने हाथ में अपनी पार्टी का निशान उठाया था और उन्होंने कहा था कि इस निशान से मैं बाकी तमाम सियासी जमातों का शिकार कर लूँगा। तस्वीर दिखाएं जनाब, प्रोड्यूसर साहब तस्वीर दिखाएं। सुमेरा खान, बताएं क्या है आपका तबसरा? He surprised, he seems to be surprised, लेकिन उनकी गेम बहुत शानदार रही है पोस्ट इलेक्शंस में। They are all मेरा ख्याल है अपना दावा उन्होंने पूरा किया है। सारी की अपॉइंटमेंट्स उनके पास हैं, स्लॉट्स उनके पास है। प्रोविंस लाइक बलूचिस्तान इज विद देम, चीफ मिनिस्टर अगरचे उनका इसमें अपना कोई सेनेट उनके हाथ में है, अपना उनका कोई इसमें कमाल नहीं है। सूट इस तरह कर रहा था, यानी बन ही इस तरह रही थी कॉम्बिनेशन जो बन रहा था ना। ये तीर जो है ना इनके हाथ में उठाया है, बेसिकली ये चाबी है हुकूमत की। लेकिन जिस दिन चाहे ना हुकूमत को इनको बाहर निकाल सकते हैं, जिस दिन चाहे वो, जब तक ये चाहे गवर्नमेंट रह सकती है। आई थिंक अगर अभी भी कोई सूरत हाल बन सकती है, कुछ मैंने सुना भी है इस हवाले से कि अगर फॉरेन मिनिस्ट्री की स्लॉट इस गवर्नमेंट में बिलावल के पास ही जानी चाहिए थी, एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर दैट। मुझे कभी बिलावल से कि इनकी काबिलियत पे या कोई इनके गट्स का इतना आइडिया नहीं था, लेकिन व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग विद हिम टू गोवा इंडिया, एससीओ की एक समिट उन्होंने बड़ी चैलेंजिंग कवर करनी थी। ट्रस्ट मी, कीपिंग ऑल माई डिफरेंसेस असाइड, आई ट्वीटेड इन हिज फेवर कि the sort of pressure के मामले पे था ना। नहीं, देखिए आप ओवरऑल इंडिया जब जाएगा पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर तो कोई बेवकूफ होगा जो कहेगा कि जनाब नहीं, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर उसमें एक बात है ना। देखिए उसमें एक शख्सियत भी बात आती है कि उनका ये फॉरेन अफेयर्स को लेके मैंने इसीलिए बात की कि बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिशियन। ये मामला डिबेटेबल है, ये सब्जेक्ट डिबेटेबल है। तो आई थिंक इनकी तस्वीर देख के मुझे ये लगा कि दिस पर्सन शुड हैंडल फॉरेन। नहीं, मेरा आई हैव अ स्ट्रांग ऑब्जेक्शन। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इतना वक्त रहे और वो काबुल का दौरा ना करे किसी भी अपने वजह से, अपने किसी भी इश्यूज, तो क्योंकि बायलैटरल चीजें होती हैं ना, यू नो दैट। इट वाजंट, हाँ, उनका पर्सनल वो नहीं था। वहाँ पर हिना रबानी खर साहिबा को भेजने के बजाय प्रायोरिटी के ऊपर काबुल, आज चीज़ें वुड हैव बीन अ लॉट डिफरेंट अगर इनका फोकस थोड़ा सा वहाँ होता। बाकी जगहों पर भी था, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई भी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है इस वक्त जो हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है उस तरफ उसका फोकस। देखो हमारा फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी रिकग्नाइज गवर्नमेंट नहीं है तब भी गया था, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं वो खानसा वाली बात नहीं करूंगी कि अफगानिस्तान को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, बट जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरा एंगेजमेंट लेवल ऑफ एंगेजमेंट तालिबान के साथ रहा है, दे आर नोवेयर। अगली तस्वीर जनाब समर अब्बास साहब को अगली तस्वीर दिखाएंगे। एक मशहूर शख्सियत है जनाब, दिखाएं। अल्लाह अकबर, ये तलवार है इनके पास, बल्ला उठाया हुआ है, बल्ला उठाया हुआ है और बेदरेग चला रहे हैं। ये बल्ला अपनी पार्टी के लोगों पे चला रहे हैं और वैसे गोल में गोल कर रहे हैं। अपने ही जो है वो अपने ही बल्लेबाजों को आजकल ये बाउंसर और यॉर्कर्स बड़े शौक से मार रहे हैं। ये जो आज शहरियार आफरीदी कर ठीक रहे कि पार्टी के अंदर दायर है कि शहरियार आफरीदी नहीं, उनका शिकवा बुनियादी तौर पे इनसे नहीं है। कल इन्होंने अपनी पार्टी के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मेरे साथ शो में, कल इन्होंने उनको करदोगलू करार दिया। तो एक बात है वैसे पार्टी में जितने भी इनके लोग हैं ना, वो लेकिन अपनी मुखालफत बड़ी करते हैं, लेकिन वो ना थोड़ा सा यरकते भी हैं शेर अफजल मरवत से। एक बड़े सीनियर चले इनके ना, मैं बताता हूँ ना कि एक बड़े सीनियर लीडर इनके पार्टी के हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे। मैंने उनसे क्वेश्चन किया शेर अफजल मरवत के बारे में, उन्होंने बड़ा सख्त सा जवाब दे दिया। He had to call back after the show, ने कहा यार ये जरा हटा दे, ये बंदा मेरे घर पे वक्त कम रह गया। एक शख्स जिसने नेस्तो नाबूद करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में। तस्वीर दिखाएं जनाब। हम मां शिकरे हम मां सदके। I was in Peshawar on election day. I received first notification of his defeat from कहते हैं जिन्हें खान नु रिक्शा चलाया हमने, मैंने कह तो दिया मां सदके बस। और जिन्हें खान नु सताया उन्हें रिक्शा चलाया, वो पीटीआई वाले बड़े इन पे चला रहे थे ना। नहीं, किसी ने सबसे जो दिलचस्प तबसरा, अच्छा मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, उन्होंने
انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کے جو ہے نا وہ اتنے لوگ ہیں کہ ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل کھولیں تو سب میں تقسیم ہونے کے بعد 2 گلاس بچ بھی جاتی ہے. اگلی تصویر دکھائیں جناب جلدی سے. ایک صاحب سیاست چھوڑ گئے ہیں, کیا ہوا؟ انہوں نے بھی تباہ کرنا تھا, ایک سیاسی گھونسلہ آباد کیا تھا. سر سیاست میں یا کسی بھی دنیا کے کام میں اگر آپ کسی پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ آئے نا تو آپ گین کرتے ہیں. انٹینٹ ہی نیگیٹو تھا, یعنی کہ ان کا انٹینٹ بھی نیگیٹو تھا, کسی کو گرانے آئے تھے. خٹک صاحب کا انٹینٹ بھی نیگیٹو تھا, کسی کو گرانے آئے تھے. تو وہ نیگیٹیوٹی کے ایک انٹینٹ کے ساتھ جب وہ میدان میں آئے تو ظاہر ہے وہ نیگیٹیوٹی 10 سیکنڈز بہ جانا تھا. پلس کیا آپ کی اخلاقی حیثیت رہ جاتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ کسی کو زبردستی اٹھا کے اور 2-4 دن چلا کٹوا کے آپ کے پاس لا کے بٹھا دیا گیا ہے, اور پھر پکڑ دھکڑ 11, مطلب آپ دیکھیں نا پکڑ دھکڑ 11, اور پھر آپ اس پر آپ کو ریگریٹ بھی فیل نہیں کر رہا کہ یار اس بندے کو کوئی تشدد بھی ہوا یا اس کو کسی طرح سے اٹھایا گیا اور لا کے. سمیرہ خان, مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ, کیونکہ میں پولیٹیکل پارٹیز کور نہیں کرتی, میرا فورٹے آپ بتا ہی چکے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید ان میں سے کسی پر بھی ریلائی کیا جا سکتا. آج یہاں کل وہاں ہم نے ان کے 2013-14 کی بھی ہیپننگ دھرنے سب دیکھے ہوئے, تو سمجھ نہیں آتا وہ سچ تھا یا یہ جھوٹ ہے. بٹ ایک جملے میں سمیٹے نا جہانگیر ترین صاحب کو, تو ان لکی پولیٹیشین. انلکی پولیٹیشین. ٹھیک ہے جناب, وقت جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے. سمر عباس صاحب, اسد اللہ خان, سمیرہ خان, بہت بہت شکریہ. اور اب جو ہے وہ غزل بھی سننی تھی اسد اللہ خان سے. وی ہیو ایکچولی رن آؤٹ آف ٹائم. یہ تصاویر کا تبصرہ اتنا طویل ہو گیا, اور غزل جو ہے وہ ہم اب یہاں سے نیچے جا کے میرے آفس میں سنیں گے. اب جو ہے وہ عید کا موقع ہے, آپ کو ایک مرتبہ پھر ہم سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. اور انشاءاللہ منڈے سے آنورڈز دوبارہ وہی موضوعات ہوں گے, عدالتی معاملات, پاکستان کا سیاسی منظرنامہ, ڈیبیٹ ایٹ 8 کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.